साथियों, नमस्ते। आज मैं आप सबके सामने कोई ट्यूटोरियल्स की क्लास नहीं लेके आई हूँ, बल्कि एक प्रश्न है जो पूरे देश में इस समय चल रहा है। युवा हल्ला बोल 2020, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे लिखा हुआ। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं और इस कैंपेन के साथ जुड़ें, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हैं। बेरोजगारी एक ऐसा दंश है जो हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि सभी साथियों जागो और अपने हक के लिए आगे बढ़ो। कब तक ऐसे आप बेरोजगारी की बीमारी से ग्रसित रहोगे? कब जागोगे? कब अपनी बात को कहोगे? कब अपने हक के लिए लड़ोगे? इतनी मेहनत करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोगों ने कैसे मेहनत की, कैसे आगे बढ़े, कितना पैसा खर्च किया, इसका कोई हिसाब नहीं है ना। इसके बाद जब नौकरी की बात आती है तो कोई सुनने वाला नहीं। कभी कोर्ट केस होते हैं, तो कभी रिजल्ट आउट हो जाता है, तो कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी रिजल्ट ही नहीं आता है। कैसे चलेगा ऐसे? एक फॉर्म भरने के लिए हमसे 500 रुपये का मिनिमम खर्च होता है। कैसे हम लोग 500 रुपये कमाते हैं? हमारे पास नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार हैं, कहाँ से पैसा आता है? इसका कौन जवाब देगा? सरकार के पास कोई जवाब है इसका? नहीं, सरकार हमारी सुनती ही नहीं है। मोदी जी से निवेदन है, प्लीज़ अब तो सुनिए हमारी। कब सुनेंगे? जब सरकार की बारी आती है, वोट पड़ने के होते हैं, तो सब चीज़ टाइम पे होती है। चुनाव की डेट फिक्स, काउंटिंग फिक्स, रिजल्ट फिक्स, वो सेरेमनी फिक्स। लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो जियो तो आ जाता है टाइम पे, बट पेपर नहीं हो पाता टाइम से। अगर पेपर हो जाता है तो पेपर आउट हो जाता है। अगर आउट भी नहीं हुआ तो रिजल्ट के लिए हमें महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद अगर रिजल्ट भी इनकेस आ जाता है तो वो कोर्ट में चला जाता है। सरकार कहती है इसमें हम क्या करें? अब जब सरकार ही कुछ नहीं कर सकती तो कौन करेगा? कौन हमारी सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती पिछले 1.5 साल से लंबित है। क्या हो रहा है? जब सरकार जियो लाई थी, सरकार को पता था कि 68,500 में पहले जियो पे बवाल हो जाएगा, कट ऑफ हमें पहले सेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी कट ऑफ सेट नहीं किया, और आखिर में भर्ती हमारी कोर्ट में चली गई। हम लोगों ने मेहनत की, मेहनत करने के बाद में भी आज ये हालत है कि हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार कहती कोर्ट में भर्ती है, हम क्या करें? कौन करेगा? इसका जवाब कौन देगा? हम किसको वोट देते हैं? समस्या वहीं की वहीं है, हम बेरोज़गार हैं। बस एक ही चीज़ है कि हाँ बेरोज़गार हैं। चुनाव के टाइम पे हम आपको यहाँ रोज़गार देंगे, इतनी वैकेंसियाँ आएंगी और ये होगा वो होगा, नए नए हम लोगों को वो दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है। अब 69,000 भर्ती पिछले 1.5 साल से लंबित है, उसको घसीटते 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 वो चुनाव तक पहुंच जाएगी। आखिर में क्या होगा? हमने 69,000 भर्ती कंप्लीट की, लेकिन उन बेरोजगारों से पूछो जाके जो बेरोजगार पीड़ित हैं इससे, उनके ऊपर क्या बीत रहे, उनकी मानसिक प्रताड़ना कितनी हो रही, वो कैसे सह रहे हैं, परेशान हैं। नौकरियां आ नहीं रही, जो आई भी हैं वो लंबित हैं, जिनमें बच्चे पढ़ के पास भी हुए हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। प्लीज़ प्लीज़ मोदी जी और योगी जी आगे कुछ करिए, युवाओं की मन की बात को समझिए। आप अपनी मन की बात को तो बहुत अच्छे से बोलते हो, लेकिन कभी युवाओं की मन की बात को क्यों नहीं सुनते आप? कब सुनेंगे? आप आए थे, आप बोले नया भारत, यही नया भारत है कि आज युवाओं को अपनी नौकरी के लिए एक सोशल स्ट्राइक करनी पड़ रही है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सोशल स्ट्राइक का समय आ जाए, लेकिन आज तो युवाओं की कोई सुनने वाला नहीं, तो सोशल स्ट्राइक चल रही पूरे देश में, वो भी एक साथ। आखिर क्यों? हमने आपको चुना है, हमें अपना हक है आप तक अपनी बात पहुंचाने का। प्लीज़ आप भी हमारी सुनिए और हमारी समस्याओं का समाधान करिए, हमें नौकरी दीजिए। जो लंबित है भर्तियाँ उनको प्लीज़ कंप्लीट करिए और नई भर्तियों को लाइए, जिससे युवाओं में रोज़गार बढ़े, उनकी मानसिक प्रताड़ना कम हो। अगर देश का युवा आगे नहीं बढ़ेगा
तो मोदी जी प्लीज़, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। युवाओं के हाल को समझिए, उनकी समस्या का समाधान करिए। आपसे यही विनम्र निवेदन है। धन्यवाद।